यह वीडियो केवल शैक्षिक और समझ बढ़ाने के उद्देश्य से बनाया गया है। यह किसी विशेष समूह का समर्थन या प्रचार नहीं करता, बल्कि सम्मानपूर्वक सीखने को प्रोत्साहित करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, जो सबसे बुद्धिमान है, जो इज्जत और ज़िल्लत देता है, जो अपनी मर्ज़ी से कौमों को बुलंद करता है और उन्हें झुकाता है। वह इतिहास का मालिक है, दिलों को बदलने वाला है, और जिसने कुरान को सभी लोगों के लिए एक कालातीत मार्गदर्शक के रूप में उतारा। हमारे प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके परिवार और उनके सभी साथियों पर शांति और आशीर्वाद हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कल्पना कीजिए कि आप एक चमत्कार देख रहे हैं। विशाल समुद्र आपकी आंखों के सामने दो हिस्सों में बंट जाता है। पानी की ऊंची दीवारों के बीच एक सूखा रास्ता बन जाता है। कल्पना कीजिए कि बादल एक तपते रेगिस्तान में आप पर छाया कर रहे हैं, जो आपको लगातार सूरज की तपिश से बचा रहे हैं। कल्पना कीजिए कि हर दिन बिना किसी प्रयास के आसमान से स्वादिष्ट भोजन उतर रहा है। अब रुकिए और कल्पना कीजिए, इन सभी दैवीय अनुग्रह का अनुभव करने के बावजूद इन आशीर्वादों के स्रोत से ही मुंह मोड़ लेना। यह बनी इस्राएल के बच्चों की विस्मयकारी फिर भी गंभीर कहानी है। उन्हें ऐसे आशीर्वाद दिए गए थे जो किसी भी राष्ट्र ने कभी नहीं देखे थे। फिर भी दुखद रूप से उनमें से कई ने कृतज्ञता के बजाय विद्रोह को चुना। लेकिन यहाँ गहरा मोड़ यह है, अल्लाह ने उनकी कहानी केवल इतिहास के रिकॉर्ड के लिए नहीं बताई। उन्होंने हमें इसे एक शक्तिशाली चेतावनी के रूप में, एक ज्वलंत चेतावनी वाली कहानी के रूप में प्रकट किया, क्योंकि उनके साथ जो हुआ, उनकी जीत, उनकी परीक्षाएं और उनका अंतिम पतन हमारे लिए महत्वपूर्ण सबक रखता है। क्या हम अनजाने में वही गलतियां दोहरा रहे हैं? आइए हम उनके वर्णन में गहराई से उतरें और इसमें निहित कालातीत ज्ञान को खोजें। बनी इस्राएल के बच्चे कुरान में सबसे अधिक बार उल्लेखित राष्ट्रों में से एक हैं, जो 40 से अधिक अलग अलग स्थानों पर दिखाई देते हैं। अल्लाह उन्हें केवल एक ऐतिहासिक संदर्भ के रूप में नहीं, बल्कि मुस्लिम उम्माह के लिए एक गहरा दर्पण और एक तत्काल संदेश के रूप में उजागर करते हैं। उनकी गाथा विस्मयकारी चमत्कारों, कठोर परीक्षाओं, अथाह आशीर्वादों, आज्ञाकारिता के चौंकाने वाले कृत्यों, सच्चे पश्चाताप के क्षणों और त्वरित दिव्य न्याय से भरी है। लेकिन वे वास्तव में कौन थे? कुरान उन्हें इतनी बार क्यों उजागर करता है? और हम विश्वासियों के रूप में कौन से महत्वपूर्ण सबक सीखने और आज अपने जीवन में लागू करने वाले हैं? आइए हम कुरान और सुन्नत के प्रकाश में बनी इस्राएल की कहानी की खोज करें। बनी इस्राएल बनाम यहूदी। अंतर को समझना। इस्राएली और यहूदी शब्दों के बीच सूक्ष्म संबंध को समझना महत्वपूर्ण है। वे आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं, लेकिन पूरी तरह से एक दूसरे के स्थान पर उपयोग नहीं किए जा सकते। इस्राएली उस प्राचीन समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं जो यहूदी धर्म के एक विशिष्ट संहिताबद्ध धर्म के रूप में उभरने से पहले अस्तित्व में था। मूसा अलैहिस्सलाम मोसेस, ईसा अलैहिस्सलाम जीसस और जकरिया अलैहिस्सलाम जकरियाह सहित कई पूजनीय पैगंबर और संदेशवाहक वास्तव में इज़राइल के बच्चों में से थे। बनी इस्राएल का आज हम जिसे यहूदी के रूप में पहचानते हैं, उसमें परिवर्तन सदियों तक फैली एक क्रमिक प्रक्रिया थी। प्राचीन इस्राएलियों के रूप में उनकी उत्पत्ति से लेकर बाबुल के निर्वासन, दूसरे मंदिर काल
और रब्बीनिक यहूदी धर्म के बाद के विकास तक उनकी पहचान जटिल ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विकास के माध्यम से महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुई। यहूदी शब्द स्वयं हिब्रू शब्द यहूदी से उत्पन्न हुआ है, जो शुरू में यहूदी साम्राज्य के निवासियों को संदर्भित करता था, अंततः पूरे यहूदी लोगों को शामिल करता था। इस विकास ने आधुनिक यहूदी पहचान को आकार दिया, जो शुरुआती इस्राएली पहचान से अलग है, जिसमें अपनी अनूठी परंपराएं, कानून और रीति रिवाज हैं। यहूदी जीवन, नैतिकता और परंपराओं का मार्गदर्शन करने वाले पवित्र ग्रंथों में तोराह हिब्रू बाइबल की पहली 5 पुस्तकें, तानाख पूरी हिब्रू बाइबल और तलमुद यहूदी कानून, अभ्यास और आध्यात्मिकता पर रब्बीनिक ग्रंथों और टिप्पणियों का एक व्यापक संग्रह शामिल हैं। अब सवाल उठता है कि क्या कुरान में यहूदियों का जिक्र है? और इसका जवाब है हाँ। उनके लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों में से एक यहूद है, जो यहूदी धार्मिक समुदाय को संदर्भित करता है, विशेषकर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय में। वे मुख्य रूप से मदीना में बसे हुए थे और उन्हें एक ऐसे लोग के रूप में जाना जाता था जिन्हें दिव्य धर्म ग्रंथ तोराह प्राप्त हुआ था। पैगंबर के संकेतों को पहचानने के बावजूद उनमें से कुछ ने इस्लाम के संदेश को अस्वीकार कर दिया। सूरह अत-तौबा आयत 30 से वर्णित है। यहूदी कहते हैं उजैर एजरा अल्लाह का बेटा है और ईसाई कहते हैं मसीह अल्लाह का बेटा है। यह उनके मुंह से निकला हुआ उनका कथन है। वे उनसे पहले के काफिरों की बात की नकल करते हैं। अब आइए हम बनी इज़राइल पर ध्यान केंद्रित करें। शाब्दिक अर्थ इज़राइल के बच्चे। यह शब्द विशेष रूप से पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम जैकोब के प्रत्यक्ष वंशजों को संदर्भित करता है, जिन्हें इज़राइल भी कहा जाता था। कुरान हमें बताता है कि याकूब अलैहिस्सलाम पैगंबर इसहाक अलैहिस्सलाम इसाक के पुत्र थे, जो बदले में पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब्राहम के पुत्र थे। इस प्रकार बनी इस्राइल इस पैगंबरी वंश से अपनी वंशावली का पता लगाते हैं। बनी इस्राइल की महाकाव्य यात्रा, उत्पीड़न से विद्रोह तक कुरान बनी इस्राइल की कहानी की शुरुआत पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वंशजों से करता है, जो पैगंबर इसहाक अलैहिस्सलाम और फिर पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम के माध्यम से जारी है। पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम के 12 पुत्र थे, जिनमें से एक पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम जोसेफ थे। कुरान में एक समर्पित अध्याय सूरह यूसुफ में विस्तृत पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम का मनोरम वर्णन, बनी इज़राइल अंततः मिस्र में कैसे प्रवास कर गए और वहाँ अपनी उपस्थिति स्थापित की, उसके लिए मंच तैयार करता है। जैसे जैसे बनी इस्राइल मिस्र में गुणा हुए, वे अंततः फ़िरौन के अत्याचारी शासन के तहत गुलाम हो गए। गंभीर और क्रूर उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। उन्हें इन असहनीय कठिनाइयों से बचाने के लिए अल्लाह ने पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। कुरान पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के बीच चमत्कारी संघर्षों को स्पष्ट रूप से बताता है, जिसमें लाल सागर का शानदार विभाजन जैसे दैवीय चमत्कार दिखाए गए हैं, जिसने बनी इस्राइल को अपने अत्याचारियों से बचने और वादा किए गए देश की ओर ले जाने की अनुमति दी। कुरान सूरह अल बकरा आयत 49 में उनके दुख का मार्मिक वर्णन करता है। और याद करो ए इस्राएल के बच्चों, जब हमने तुम्हें फ़िरौन के लोगों से बचाया था, जो तुम्हें सबसे बुरे अत्याचार से पीड़ित कर रहे थे, तुम्हारे नवजात बेटों का वध कर रहे थे और तुम्हारी बेटियों को जीवित रख रहे थे,
और उसमें तुम्हारे रब की ओर से एक बड़ी परीक्षा थी। समुद्र का विस्मयकारी विभाजन सूरह अश-शुआरा आयत 63 में शक्तिशाली रूप से वर्णित है। और हमने मूसा को प्रेरित किया, अपनी छड़ी से समुद्र पर वार करो, और वह बंट गया और प्रत्येक भाग एक विशाल ऊंचे पहाड़ जैसा था। फिर भी ऐसे भारी चमत्कारों को देखने के बावजूद उनका चुनौतीपूर्ण स्वभाव जल्द ही सामने आया। लाल सागर को चमत्कारिक ढंग से पार करने के बाद विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण एपिसोड तब हुआ जब पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम तौराह प्राप्त करने के लिए माउंट सिनाई पर चढ़े। उनकी अनुपस्थिति में बनी इज़राइल का एक वर्ग अस-सामिरी नामक एक व्यक्ति के बहकावे में आकर चौंकाने वाला एक सुनहरा बछड़ा बनाया और उसकी पूजा करने लगा। कुरान सूरह अल-अराफ आयत 148 में इस जघन्य कृत्य को बताता है। और मूसा के लोगों ने उनके जाने के बाद अपने आभूषणों से एक बछड़ा बनाया, एक छवि जिसमें एक रंभाने वाली आवाज़ थी। क्या उन्होंने नहीं देखा कि वह उनसे न तो बोल सकता था और न ही उन्हें किसी रास्ते पर मार्गदर्शन कर सकता था? उन्होंने इसे पूजा के लिए लिया और वे गलत करने वाले थे। जब मूसा अलैहिस्सलाम लौटे और इस गंभीर उल्लंघन को देखा तो वे धार्मिक क्रोध और दुख से भर गए। कुरान सूरह अल-अराफ आयत 150 में उनकी तीव्र प्रतिक्रिया का वर्णन करता है। और जब मूसा अपने लोगों के पास लौटे, क्रोधित और दुखी होकर, तो उन्होंने कहा, कितना अभागा है वह जिससे तुमने मेरे जाने के बाद मेरी जगह ले ली है। क्या तुम अपने रब के मामले में अधीर थे? और उन्होंने तख्तियाँ फेंक दी और अपने भाई को उसके सिर के बालों से पकड़ लिया, उसे अपनी ओर खींचते हुए। इस घटना के बाद बनी इज़राइल का लगातार चुनौतीपूर्ण स्वभाव अल्लाह को सीधे देखने की उनकी साहसिक मांग से और भी स्पष्ट होता है। कुरान सूरह अल-बकरा आयत 55 में कहता है, और याद करो जब तुमने कहा, ए मूसा, हम तुम्हें तब तक कभी नहीं मानेंगे जब तक हम अल्लाह को सीधे नहीं देख लेते। तो बिजली ने तुम्हें पकड़ लिया जब तुम देख रहे थे। उनकी सज़ा तुरंत थी, फिर भी अल्लाह की असीम दया प्रबल हुई, जैसा कि सूरह अल-बकरा आयत 56 में पुष्टि की गई है। फिर हमने तुम्हें तुम्हारी मृत्यु के बाद पुनर्जीवित किया ताकि शायद तुम कृतज्ञ हो। स्वर्गीय प्रावधान के बीच भी उनकी कृतज्ञता झलकती थी। सूरह अल-बकरा आयत 61 में अल्लाह उल्लेख करते हैं कि उन्होंने बनी इज़राइल को चमत्कारी स्वर्गीय भोजन प्रदान किया। मन्ना, एक मीठा चिपचिपा पदार्थ, और बटेर। उन्होंने उन्हें रेगिस्तान में चमत्कारिक ढंग से मार्गदर्शन भी किया। फिर भी उन्होंने शिकायत की, अपनी असंतोष की कमी को प्रदर्शित करते हुए, ए मूसा, हम एक तरह का भोजन सहन नहीं कर सकते, तो अपने रब से पुकारो कि वह हमारे लिए जड़ी बूटियाँ, खीरे, लहसुन, दालें और प्याज निकाले। यह आशीर्वादों की सराहना करने और अत्यधिक मांगों से बचने के बारे में एक गहरा सबक उजागर करता है। पवित्र भूमि में प्रवेश करने का आदेश दिए जाने पर उनकी कायरता और आगे का विद्रोह स्पष्ट था। सूरह अल-माइदा आयत 24 में उन्होंने पैगंबर मूसा से उद्दंडता से कहा, ए मूसा, वास्तव में हम उसमें कभी प्रवेश नहीं करेंगे जब तक वे उसके भीतर हैं। तो जाओ तुम और तुम्हारे रब और लड़ो, वास्तव में हम यहीं रहेंगे। उनकी अवज्ञा के सीधे परिणाम के रूप में अल्लाह ने सूरह अल-माइदा आयत 26 में फरमाया, तो वास्तव में उनके लिए 40 साल तक, जिसमें वे पूरे देश में भटकेंगे, वर्जित है। तो अवज्ञाकारी लोगों पर शोक मत करो। समझौता और उनके उल्लंघन। कुरान सूरह अल-बकरा आयत 83 में अल्लाह ने बनी इज़राइल के साथ किए गए व्यापक समझौते का शक्तिशाली रूप से उल्लेख किया है,
जिसमें विशिष्ट दायित्वों को रेखांकित किया गया था जो उनके जीवन का मार्गदर्शन करने के लिए थे। और याद करो, जब हमने इज़राइल के बच्चों से समझौता किया था, उन्हें आदेश देते हुए अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो और माता पिता और रिश्तेदारों, यतीमों और ज़रूरतमंदों के साथ अच्छा व्यवहार करो और लोगों से अच्छी बातें करो और नमाज कायम करो और ज़कात दो। फिर तुम में से कुछ को छोड़कर तुम मुकर गए और तुम इनकार करने वाले थे, इस गंभीर समझौते में शामिल थे। एकेश्वरवाद, केवल अल्लाह की इबादत करना, उसकी पूर्ण एकता की पुष्टि करना, पुत्र पुत्री का कर्तव्य और रिश्तेदारी, माता पिता और रिश्तेदारों के प्रति गहरा अच्छा व्यवहार दिखाना, सामाजिक न्याय, अनाथों और ज़रूरतमंदों की देखभाल करना, नैतिक संवाद, सभी लोगों से विनम्रता और सम्मान के साथ बात करना, अनुष्ठानिक पूजा, नियमित नमाज स्थापित करना। धर्मार्थ दान, ज़कात के दायित्व को पूरा करना। अपने पसंदीदा दर्जे और इस स्पष्ट समझौते के बावजूद कुरान बनी इज़राइल द्वारा उनके पूरे इतिहास में किए गए कई उल्लंघनों को व्यापक रूप से दर्ज करता है। पवित्र कानूनों का उल्लंघन। सूरह अल-बकरा आयत 65 उन लोगों के बारे में बताता है जिन्होंने सब्त के नियमों का खुले तौर पर उल्लंघन किया था, और तुम उन लोगों के बारे में पहले से ही जानते थे जिन्होंने सब्त के बारे में तुम्हारे बीच उल्लंघन किया था, और हमने उनसे कहा, घृणित बंदर बन जाओ। पैगंबरों की हत्या। उनके सबसे गंभीर पापों में से एक पैगंबरों की जघन्य हत्या थी, जिन्हें उनका मार्गदर्शन करने के लिए भेजा गया था। सूरह अन-निसा आयत 155 में इसकी निंदा की गई है, और हमने उन्हें शाप दिया उनके समझौते को तोड़ने और अल्लाह के संकेतों में उनके अविश्वास और पैगंबरों को बिना किसी अधिकार के उनकी हत्या करने और उनके कहने के लिए हमारे दिल ढके हुए हैं। ग्रंथ को विकृत करना। सूरह अल-बकरा आयत 79 उनमें से कुछ पर अपने पवित्र ग्रंथ को सांसारिक लाभ के लिए विकृत करने का कड़ा आरोप लगाता है। तो उन लोगों के लिए अफसोस है जो अपने हाथों से ग्रंथ लिखते हैं, फिर कहते हैं यह अल्लाह की ओर से है, ताकि इसे थोड़ी कीमत पर बदल सकें। उन पर अफसोस है जो उनके हाथों ने लिखा है, और उन पर अफसोस है जो वे कमाते हैं। पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम यीशु का अस्वीकरण। कुरान पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम के उनके अस्वीकरण और उन्हें सूली पर चढ़ाने के उनके झूठे दावे को भी सूरह अन-निसा आयत 156 157 में दर्ज करता है, और हमने उन्हें शाप दिया उनके अविश्वास और मरियम के खिलाफ एक बड़ी निंदा कहने के लिए, और उनके कहने के लिए वास्तव में हमने मसीह मरियम के पुत्र यीशु अल्लाह के संदेशवाहक को मार डाला है, लेकिन उन्होंने उसे नहीं मारा, न ही उन्होंने उसे सूली पर चढ़ाया, बल्कि कोई और उनके लिए उसके जैसा बना दिया गया था। एक विविध लोग, सभी एक जैसे नहीं थे। यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि कुरान बनी इज़राइल को कभी भी एक ही ब्रश से चित्रित नहीं करता है। यह स्पष्ट रूप से कहता है कि सभी बनी इज़राइल एक जैसे नहीं थे। कुरान सूरह आल-ए-इमरान आयत 113 में उनके बीच की विविधता को स्वीकार करता है और नेक लोगों की प्रशंसा करता है। वे सभी एक जैसे नहीं हैं। किताब वालों में एक समुदाय आज्ञाकारिता में खड़ा है, रात के समय अल्लाह की आयतों का पाठ करता है और नमाज में सजदा करता है। इसके अलावा सूरह आल-ए-इमरान आयत 114 विशेष रूप से उनके नेक लोगों की उनके गुणों के लिए प्रशंसा करता है। वे अल्लाह और अंतिम दिन पर विश्वास करते हैं, और वे सही का आदेश देते हैं और गलत से मना करते हैं और अच्छे कामों में तेजी करते हैं, और वे नेक लोगों में से हैं। यह दर्शाता है कि उनके समुदाय के भीतर भी ऐसे लोग थे
जिन्होंने विश्वास और धार्मिकता को बनाए रखा। अल्लाह उन्हें इतनी बार क्यों उल्लेख करते हैं? हमारे लिए सबक कुरान बनी इज़राइल की गहन और विस्तृत कहानी का उपयोग अन्य राष्ट्रों, विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के लिए एक शक्तिशाली दर्पण के रूप में करता है। उनकी सफलताओं और अधिक बार उनकी विफलताओं से प्राप्त सबक सभी मानवता का मार्गदर्शन करने के लिए हैं। अल्लाह सूरह अस-सजदा आयत 24 में कहते हैं, और हमने उनमें से ऐसे नेता बनाए जो हमारे आदेश से मार्गदर्शन करते थे जब वे धैर्यवान थे और हमारे संकेतों के प्रति निश्चित थे। यह आयत स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि धर्मी नेतृत्व और दिव्य कृपा धैर्य और अल्लाह के संकेतों में अटूट निश्चितता के माध्यम से प्राप्त होती है। ऐसे गुण जिन्हें कोई भी समुदाय विकसित कर सकता है और जो मुस्लिम उम्माह के लिए महत्वपूर्ण हैं। कुरान खुद को बनी इस्राएल को दिए गए मूल शिक्षाओं की पुष्टि के रूप में भी प्रस्तुत करता है, साथ ही उन विकृतियों को भी ठीक करता है जो समय के साथ उनके धर्म ग्रंथों में धीरे धीरे आ गईं। जैसा कि अल्लाह सूरह अल-माइदा आयत 46 में कहते हैं, और हमने उनके नक्शेकदम पर ईसा मरियम के पुत्र को भेजा जो उनसे पहले तौराह में आया था, उसकी पुष्टि करते हुए, और हमने उसे इंजील दी जिसमें मार्गदर्शन और प्रकाश था, और जो उससे पहले तौराह में आया था उसकी पुष्टि करते हुए धर्मी लोगों के लिए मार्गदर्शन और निर्देश के रूप में। इसलिए कुरान शुद्ध एकेश्वरवाद और दिव्य मार्गदर्शन की ओर लौटने का आह्वान है जो मूल रूप से उन्हें भेजा गया था। वास्तव में सूरह अल-माइदा आयत 15 सीधे किताब वालों बनी इस्राएल सहित से अंतिम रहस्य उद्घाटन की निर्विवाद सच्चाई को पहचानने का आह्वान करता है। ऐ किताब वालों, तुम्हारे पास हमारा संदेशवाहक आया है जो तुम्हें बहुत कुछ स्पष्ट करता है जो तुमने धर्म ग्रंथ का छिपाया था, और बहुत कुछ अनदेखा करता है। तुम्हारे पास अल्लाह की ओर से एक प्रकाश और एक स्पष्ट किताब आई है। कुरान में बनी इज़राइल का व्यापक उल्लेख किसी विशेष जाति या जातीयता की निंदा करने के लिए नहीं है, बल्कि किसी भी राष्ट्र, विशेष रूप से मुस्लिम उम्माह को एक शक्तिशाली चेतावनी के रूप में काम करने के लिए है जो समान जिम्मेदारियों को विरासत में लेता है। अब हम वह चुनी हुई कौम हैं जिसे पूर्ण और संरक्षित कुरान सौंपा गया है। अल्लाह चाहता है कि हम उनकी गलतियों से गहराई से सीखें और उन्हीं खतरनाक जालों में फंसने से पूरी तरह बचें। स्थिति पर घमंड, पिछली कृपाओं या चुने हुए होने की भावना के कारण अहंकारी होने का खतरा, चयनात्मक आज्ञाकारिता, कुछ दिव्य आदेशों को स्वीकार करना और दूसरों को अस्वीकार करना जो असुविधाजनक हैं, ज्ञान में अहंकार, यह सोचना कि कोई दिव्य रहस्य उद्घाटन से बेहतर जानता है या उसे अपनी इच्छाओं के अनुरूप विकृत करना, ईश्वरीय कानून के प्रति अनादर, अल्लाह के कानूनों को हल्के में लेना या पवित्र समझौतों को तोड़ना के गंभीर परिणाम। जबकि बनी इज़राइल कभी दिव्य सत्य के सम्मानित वाहक थे, इसे लगातार बनाए रखने में उनकी विफलता और उनके बार बार के उल्लंघनों ने अंततः उनके पतन का कारण बना। मुसलमानों के रूप में हमने अब जिम्मेदारी का वह पवित्र दायित्व विरासत में प्राप्त किया है। अल्लाह के शुद्ध मार्गदर्शन को सावधानी पूर्वक संरक्षित करने, ईमानदारी से अभ्यास करने और व्यापक रूप से फैलाने के लिए। कुरान में उनकी विस्तृत कहानी आज हर आस्तिक के लिए एक गहरा अनुस्मारक, एक कठोर चेतावनी और मानव स्थिति को दर्शाने वाला एक स्पष्ट दर्पण है। बनी इस्राएल की कहानी सिर्फ एक दूर के लोगों के बारे में नहीं है जो बीते युग के थे, यह हमारे बारे में गहराई से है। यह एक प्रेरक कथा है कि कैसे एक अत्यधिक धन्य राष्ट्र भी भटक सकता है यदि वे अल्लाह की कृपाओं से बेखबर हो जाएं और उसके मार्ग से विचलित हो जाएं।
यह हमें ऐसे महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाता है जो समय और स्थान से परे हैं। सुविधा से बढ़कर आज्ञाकारिता, अल्लाह के आदेशों को प्राथमिकता देना, भले ही वे चुनौतियां पेश करें। अहंकार से बढ़कर विनम्रता, अल्लाह पर हमारी पूर्ण निर्भरता को पहचानना और अहंकार से बचना। शिकायत से बढ़कर कृतज्ञता, अल्लाह के आशीर्वादों की सराहना करना बजाय लगातार और अधिक मांगने के। तर्क से बढ़कर समर्पण, अल्लाह के आदेशों को स्वेच्छा से स्वीकार करना बजाय सवाल करने या विद्रोह करने के। अल्लाह हमें अहंकार, असावधानी और कृतज्ञता से बचाए। वह हमें ऐसे लोग बनाए जो वास्तव में सुनते हैं, स्वेच्छा से आज्ञा मानते हैं और ईमानदारी से अपनी किताब को दृढ़ता से मानते हैं। बनी इज़राइल की कहानी अंततः हमें सिखाती है कि अल्लाह की कृपा वंशावली जातीयता या ऐतिहासिक विशेषाधिकार पर आधारित नहीं है, बल्कि केवल सच्चे विश्वास, धर्मी कर्मों और उसके प्रति अटूट भक्ति पर आधारित है। उनका इतिहास एक कालातीत अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि हर समुदाय और व्यक्ति में महानता और विफलता दोनों की क्षमता है, और हमारी अंतिम सफलता पूरी तरह से अल्लाह के साथ हमारे संबंध और उसके मार्गदर्शन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, जो सबसे न्यायप्रिय और सबसे दयालु है। वह जो किसी कौम की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक वे खुद को अंदर से नहीं बदलते। वह हमें उनसे पहले वालों की गलतियों से बचाए और हमें शुक्रगुजार, आज्ञाकारी और विनम्र बंदों में से बनाए जो उसकी किताब का सम्मान करते हैं और उसके प्रकाश में जीते हैं। आमीन। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके समर्थन से हम और अधिक मूल्यवान और प्रेरणादायक इस्लामिक कंटेंट ला सकेंगे।